देखो देखो एक्सरसाइज 6.4 चल रही है और इसका एक क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन भी थ्योरम के फॉर्म में ही है। क्या है? प्रूव दैट इफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और उसका एरिया सेम है, इक्वल है, तो बताओ कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझो, बड़ी कॉमन सी चीज़ मालूम है। मैं बोले दो शेप, उनका क्या है, शेप तो सेम है, साइज छोटा बड़ा है, और मैं कहा साइज भी सेम कर दो तो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी वो। तो समझ रहे हो? तो बस हाइपोथेटिकल नहीं करना, हमको पूरा प्रूफ करना है। देखो कैसे करते हैं, समझो। तो चूंकि मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इसलिए मैं डायग्राम बना लेता हूं, हालांकि डायग्राम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, तब भी कर लेते हैं। चलो भाई, ठीक है, समझो। शुरुआत कहां से करना है? इफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है, मुझे दे के रखा है, और साथ साथ में इसका एरिया भी इक्वल दे के रखा है। देखो गिवन लिखो, गिवन लिखोगे तुम लोग कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू क्या दे के रखा है, ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, और क्या स्पेशल थिंग गिवन है इसमें? और गिवन है कि दोनों का एरिया सेम है, तो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ पी क्यू आर सेम है। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है व्हाट, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। चलो चलो भाई प्रूफ करें, समझो। कॉन्ग्रुएंसी भूल जाओ तुम तो, है ना, भूल जाओ तुम तो, इस पे टारगेट करो। जो टॉपिक चल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है कि भाई जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सुन रहे हो, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज के रेशियो में क्या रिलेशनशिप होती है, वो लिखो यार। देखो, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो क्या बोल पाओगे तुम लोग? तुम बोल पाओगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा, बोलो। ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं तो उनके रेशियो, एरियाज का रेशियो किसके बराबर होता है? ये पिछले दो क्लास से अपन डिस्कस करते जा रहे हैं, पी क्यू अपॉन बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर, और इसी को लिख दो ए सी अपॉन पी आर। सही में आ गया? तो बेटा मैंने ये वाला पार्ट तो यूज कर लिया। अब अगला वाला पार्ट क्या बोलता है कि भाई इन ये सिमिलर होने के साथ साथ इनका एरिया भी सेम है, तो ठीक है भाई, दोनों का एरिया सेम कर लो। नाउ सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो जैसे ही भाई ये सिमिलर इक्वल हुए तो ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो जाएगी? भाई ए बी सी और पी क्यू आर सेम है, तो दोनों को सेम सेम रखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। सही है ना? चलो, तो ये हो जाएगा 1, और इसको ऐसी कॉपी कर लो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर। सबको सही में आ गया? तो ये 1 कैसे हो गया? इसका रीजन लिखा हुआ है ये, ठीक। चलो अब क्या करोगे भाई, ये तीनों की तीनों 1 की इक्वल है, समझ रहे हो, ये तीनों की तीनों 1 की इक्वल है, तो 1 बाय 1 को इसको इक्वेट करो 1 से, तो 1 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। अच्छा हो गया। अच्छा, अब इसी नंबर का स्क्वायर 1 है तो ऑब्वियसली नंबर भी तो 1 होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर हटा दिया मैंने। सही है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी क्यू इज इक्वल्स टू, सही में आ गया, और ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। बेटा इसमें किसी को डाउट तो नहीं आया? क्योंकि यही ट्रीटमेंट अपने 2 बार और करना पड़ेगा, वो नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट करेंगे। समझ रहे हो? अरे मत पूछो 1 कैसे आया। ये देखो, मैंने 2 बार हालांकि एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, चिंता मत करो। देखो क्वेश्चन में सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से हमने ये लिख लिया, और दूसरा क्वेश्चन में देके रखा था कि दोनों ए बी सी और पी क्यू आर का एरिया सेम है,
तो जब ए बी सी और पी क्यू आर का एरिया सेम है, मतलब ये और ये वैल्यू सेम होगी, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 नहीं जाएगा यहाँ पे। सही है कृष्णा, बात सही में आ गई। चल अब तो इसके बाद ये स्टेप क्लियर सब लोगों को। अब क्या करोगे, बस अब यही स्टेप 2 बार मत करो। सिमिलरली क्या बोलोगे, सिमिलरली बी सी की वैल्यू क्यू आर के बराबर हो जाएगी। जब इसको इससे इक्वेट करोगे और सेम ट्रीटमेंट फॉलो करोगे तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा और ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी आर। ठीक है, दैट इज क्या हुआ, दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर क्या दिखा तुमको, तुमको दिखा कि ए बी की लेंथ इक्वल टू पी क्यू है। सही में आ रहा है, बी सी की लेंथ किसकी इक्वल है सर, क्यू आर की। सब कुछ प्रूफ हो चुका है। और ए सी की लेंथ, ये रेशियो नहीं है, लेंथ इक्वल आ रहा है। तो बताओ सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा आ गया, बोलो। तो कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी, देयरफॉर बाय व्हाट, क्या मैं बोल सकता हूं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, बोलो, है ना भाई। जब तीनों लेंथ इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो जाएगी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो जाएगी। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्या बोलोगे, बस क्वेश्चन खत्म बोल देना, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। तो छोटा थ्योरम था, चाहो तो इंडिकेशन बना लो इसको। ठीक, चलो भाई कंप्लीट करो। ठीक है, चलो नोट करो बेटा इसको। देखो, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिया है एग्जाम्पल से। क्या है समझो, डायग्राम सबको दिख रहा है, क्या लिखा है डायग्राम में, इन द डायग्राम एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। ये लेंथ, तो ये एक्स वाई ए सी के पैरेलल दिख रहा है हम लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हो, बी एक्स वाई मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, और ऑब्वियसली ये ट्रेपेजियम है, दिख रहा है कि जब ये लाइन इसके पैरेलल तो ट्रेपेजियम बन गया। तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, सेम है। ठीक है, ओके। तो क्या करूं, आप फाइंड करके बताओ ए एक्स अपॉन ए बी। तो देख रहे हो, सुना ध्यान से, ए एक्स इज नॉट द साइड ऑफ एनी ट्राइंगल, ए एक्स इज द साइड ऑफ ट्रेपेजियम। और मेरे पास जो थ्योरम है ना, जिसकी थ्योरम के पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं, वो थ्योरम कहाँ वैलिड है, 2 ट्राइंगल में। तो समझो समझो, सुनो 1 मिनट मेरी बात, ठीक है, समझना। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको स्टार मार्क कर सकते हो तो कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना, समझो। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप तो इस रेशियो पे टारगेट करो, ए एक्स अपॉन ए बी। ए एक्स इज अ पार्ट ऑफ ट्रेपेजियम और ए बी, हाँ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो सुनो ध्यान से, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए समझो, ये रफ वर्क चल रहा है। हाँ सर, कैसा रफ वर्क बताते हैं। आप क्या करो, ए बी तो ठीक है, पहले आप निकालो, क्या निकालोगे, ए एक्स की जगह निकालना बी एक्स अपॉन ए बी निकालना। पहले ये इस पे टारगेट करो, समझ रहे हो, बी एक्स। अब सर ये ऐसा क्यों कर दिया, निकालना ये था, लेकिन समझो ये डायरेक्ट नहीं आएगा। पहले बेटा ये ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो बी एक्स को ध्यान से देखो तुम लोग, सर बी एक्स को ध्यान से देख रहे हैं हम लोग, तो बी एक्स इज द साइड ऑफ ट्राइंगल, अच्छी बात है, सही है। और ए बी इज द व्हाट, साइड ऑफ ट्राइंगल। मतलब सर इसके पीछे इसलिए पढ़ा हूं मैं क्योंकि ये भी साइड ऑफ ट्राइंगल है और ये भी साइड ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। मतलब ये दोनों साइड ऑफ ट्राइंगल, दैट मीन्स हम उस थ्योरम में, किस थ्योरम में, कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तब उनके एरियाज का रेशियो किसके बराबर आता है, साइड के स्क्वायर के बराबर। तो ये भी नहीं आएगा बेटा, समझना, आपको बैकवर्ड लेके जा रहा हूं। पहले आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा सही, ये बैकवर्ड कैसे, वो थ्योरम फटाफट रिकॉल करो। कौन सी थ्योरम, देखो बताता हूं अभी। बी एक्स किसकी साइड है बताओ, सर बी एक्स ऊपर वाले ट्राइंगल की साइड है। अच्छा, तो ये भी नहीं आएगा, पहले आप इस पे टारगेट करो, एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल,
बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले आप क्या करो, ये इसका रेशियो निकालो, और इसका रेशियो किसके बराबर है, बी एक्स अपॉन बी ए के होल स्क्वायर। मतलब इस रेशियो को निकालने के लिए पहले इन दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। अच्छा, अब इसका रेशियो निकालने से पहले आपको इन दोनों को प्रूव करना पड़ेगा सिमिलर, समझ रहे हो। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को, दिख रहा है एक ऊपर वाला ट्राइंगल, एक ओवरऑल ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर बताएंगे और उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहां पे आएंगे। ठीक, तो पूरी सबको मेरे ख्याल से कहानी क्लियर हो गई है। चलिए, अब मैं ये रफ वर्क था, समझा दिया, अब मैं जा रहा हूं फेयर वर्क पे। देखो, तो शुरुआत हमेशा इससे किससे होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल से, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से। और कौन से ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को, देखो, तो देखो इन ट्राइंगल, सुन रहे हो, बी एक्स वाई, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया बेटा, बी ए सी। इसमें सिमिलरिटी अप्लाई करो तो क्या बोलोगे तुम लोग, सर इसमें एंगल भी दोनों में कॉमन है, हाँ दिख रहा है, देख रहे हो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, हो गया। अच्छा, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, कैसा, कि छोटे ट्राइंगल का एंगल X और बड़े ट्राइंगल का एंगल A इक्वल होगा, यस और नो बोलो। है ना। तो अब तीसरा एंगल लिखना चाहते हो तो लिख लो, और नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, क्योंकि डबल ए सिमिलरिटी भी होती है हमारे पास, करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हमेशा नहीं होते, चूंकि एक्स वाई ए बी ए सी के पैरेलल इस वजह से इक्वल आ पाए। तो देयरफॉर बाय डबल ए सिमिलरिटी, बाय डबल ए सिमिलरिटी क्या बोलोगे, बी एक्स वाई सिमिलर टू बी ए सी। समझो, कहाँ रेशियो निकालना था सर, कहाँ सिमिलरिटी पे आ गए। चलो ये हो गया। तो जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इस पर हम क्या लगा सकते हैं, हमारी जो रेगुलर थ्योरम चल रही है, एरिया वाली थ्योरम, वो लगा सकता हूँ। सर एरिया वाली थ्योरम कौन सी है, बताते हैं अभी आपको। देखो, क्या बोलूँगा, देखो मैं बोलूँगा, सुनना, एरिया ऑफ बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ बी ए सी कैन आई से, सुनो ध्यान से, मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ बी एक्स वाई अपॉन बी एरिया ऑफ बी ए सी किसकी इक्वल होगा, मैं बोलूंगा इसको बी एक्स अपॉन बी ए का होल स्क्वायर। भाई ऑब्वियसली एक्स वाई अपॉन ए सी भी लिख सकता हूं मैं, बी वाई अपॉन बी सी भी कर सकता हूं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट इससे ही है, क्योंकि मुझे ये बी ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इस रेशियो की वैल्यू। ठीक, अब देखो, सुनो सुनो सुनो, ये तो फाइंड करना है मुझे, मतलब इसकी मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो ना मुझे बी एक्स वाई की वैल्यू पता है, ना मुझे बी ए सी की वैल्यू पता है, तो इसमें कुछ कलाकारी करो। देखो, अब आ गया है बेटा इस रेशियो को यूज़ करने का टाइम। समझो समझो, बी एक्स वाई, अच्छा, बी ए सी, अच्छा, हाँ, देखो सुनो एक मिनट, सुनो सुनो, इन दोनों का एरिया सेम है ना, सुन रहे हो। तो कैन आई से, क्या कैन आई से बताना, देखा, एरिया ऑफ बी एक्स वाई, सब लोग एक मिनट के लिए पैन स्टॉप रखना, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं मैं। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि बी ए सी को, इसको मैं बोल सकता हूं कि बी एरिया ऑफ बी एक्स वाई प्लस एरिया ए सी वाई एक्स। मुझे बेटा एक मिनट रिप्लाई कर दो, ये बी ए सी का एरिया, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या इन दो पार्ट से मिलके नहीं बना, क्या बताओ। वही तो कर दिया मैंने, कर दिया ना, सही क्या है। तो बी एक्स अपॉन बी ए होल स्क्वायर। सर अब क्या होगा, अब क्या होगा, इन दोनों का एरिया सेम भी तो है बेटा, देख रहे हो, इन दोनों का एरिया सेम है कि नहीं है, यस है, देखो ना। तो एरिया ऑफ बी एक्स वाई अपॉन, इसको बोल दूं एरिया ऑफ बी एक्स वाई प्लस एरिया बी एक्स वाई। बेटा मुझे इस स्टेप को कंफर्म करो तुम लोग जरा, डाउट तो नहीं आ रहा तुम लोगों को।
इसके बाद ये स्टेप सर कहाँ से आई ये देके रखा हुआ है, ठीक है। अब सर आपने इसकी जगह आपने ये लिख दिया, क्यों लिखा, जब बोला गया है ना इसका एरिया इसके बराबर है तो इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, तभी तो आंसर मिल पाएगा मुझे। बस अब बेटा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब क्वेश्चन खत्म है। कैसे खत्म है, तो एरिया बी एक्स वाई अपॉन ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बी एक्स वाई है ना। तो चूंकि ये भी एरिया ऑफ बी एक्स वाई है, ये भी एरिया ऑफ बी एक्स वाई है, ये लो हमारे पास जो टारगेट था वो आ गया, ठीक। तो ये हो गया बेटा 1/√2 बी एक्स अपॉन बी है। हालांकि निकालना कुछ और था मुझे, आऊँगा चिंता मत करो। इसको पलट देखो, स्क्वायर चल रहा है तो ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2 लिख दिया मैंने, बी एक्स अपॉन बी है। अब लेकिन मुझे निकालना तो बेटा ए एक्स की वैल्यू थी, ए एक्स अपॉन ए भी निकालना था, तो क्या करोगे बताओ। इसको ऐसा कर लो, देखो सुने सब लोग, हमारा आंसर ये आ चुका है, बट क्वेश्चन में तो ये पूछा था हमसे। देखो तो एक काम करो, इसको चेंज करो, बी एक्स को लिखो बी ए माइनस ए एक्स, सुन रहे हो, बी एक्स को लिखो, बी एक्स को लिखो बी ए माइनस ए एक्स, कॉपी कर दो, ठीक है। सबको सही में आ गया। बी ए कैंसिल कर दो, बी ए कैंसिल कर दो, तो बी ए अपॉन बी ए मैंने कैंसिल कर दिया, अलग कर दिया, एक्स अपॉन बी ए, ये कैंसिल हो गया, ट्रांसपोज कर दो तो ये हो गया 1, इसको यहां लेके आएंगे 1/√2 ए एक्स अपॉन बी ए। अच्छा यहां पे इसको हम आंसर हमारा आज छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इसको, है ना, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, √2 माइनस, रैशनलाइजेशन करना चाहो तो कर सकते हो और नहीं करना चाहो तो छोड़ सकते हो। तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो शायद ये न्यूमेरिकल में ही पूछ लिया जाए आपसे, हालांकि मुश्किल काम है न्यूमेरिकल में, क्योंकि इतने सारे रिजल्ट को याद रखना कैसे प्रूव पॉसिबल है, ठीक। चलो फिर कंप्लीट करो, चलो। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए बी सी एंड बी डी ई आर इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। चलो बनाओ जरा, बनाते हैं। एक तो बनाओ ए बी सी, ए बी, जो ट्राइंगल यदि इक्विलेटरल, समझ रहे हो, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हैं तो मेरे ख्याल से, समझ रहे हो, उनके साइड का रेशियो, समझो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो आप ऐसे ही मान लो कि हमेशा दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते ही हैं, ओके। तो डायग्राम शायद रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो ये बना लेते हैं, ओके। बी डी ई, तो बी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। अच्छा डी क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अच्छा तो बी, ये लो भाई, ओहो कितना सड़ा सा क्वेश्चन था, ये लो डायग्राम बना दिया मैंने, ठीक। देखो तो सॉल्यूशन लिखो, देखो सिंस ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी डी ई कैसे हैं, आर इक्विलेटरल, भाई इक्विलेटरल है इसका मतलब सिमिलर तो वैसे ही हो जाएंगे वो, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी डी ई सिमिलर है। बाय कौन सी सिमिलरिटी, ट्रिपल ए बोल दो, ट्रिपल एस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, ओके। सो थ्योरम की हेल्प से क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ बी डी ई, समझ रहे हो, एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ बी डी का रेशियो किसके बराबर आएगा, रेशियो आएगा ए बी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर, समझ रहे हो। अच्छा ए बी की लेंथ ओके कोई दिक्कत नहीं है, और बी सी की लेंथ तो सेम है, ओके। देखो सुन ध्यान से, ए बी की लेंथ किसकी इक्वल है, बी सी की इक्वल है, बी डिस्टर्ब मत करो, हो गया। बी सी की लेंथ समझ रहे हो, बी सी की लेंथ बी डी का डबल है, क्योंकि डी मिड पॉइंट देके रखा है, तो ये हो जाएगा डबल ऑफ बी डी अपॉन बी डी, बी डी से बी डी कैंसिल करो तो जाएगा 4/1 का स्क्वायर, नहीं 2/1 का स्क्वायर, दैट इज
4:1, मतलब ऑप्शन नंबर ये सही है, सी वाला पार्ट सही होगा। ठीक, चलो बेटा कंप्लीट करो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4/9, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, मतलब साइड का रेशियो देके रखा है, उनके एरिया का रेशियो क्या होगा बताओ, बताओगे मुझे, बोलो। कोई भी रिप्लाई कर सकता है मुझे, करना चाहे तो। ध्रुव, कृष्णा, देखो अब समझो, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है तुम लोगों को, समझो जब थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फटाफट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा आप लोगों को, तो दो सिमिलर ट्राइंगल समझ लो, मैं मान लेता हूं, समझना ABC, डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, ये आपके समझाने के लिए, ABC सिमिलर टू PQR, तो मान लिया हम लोग, तो ABC, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR किसकी इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, तो कुछ भी मान लो आप, तो समझो जिसके दिमाग में चीज़ नहीं दिख पा रही उसको दिखाता हूँ, देखो ये हो गया है। अच्छा, अब किसका रेशियो देके रखा है, साइड का रेशियो देके रखा है, करस्पॉन्डिंग साइड का, तो ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ देके रखा है 4/9 का स्क्वायर, तो बस सॉल्व कर लो, तो 16/81, तो 16/81 ऑप्शन नंबर डी। समझो तुक्का नहीं मार सकते अपन लोग, कभी कभी मालूम कन्फ्यूजन क्या होता है, जब ध्यान नहीं रहता ना, तो यार शायद स्क्वायर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो कभी कभी कुछ बच्चे इसको ध्यान नहीं देते, इसको भी टिक करके आ जाते, नहीं प्रॉपरली करो, सब कुछ आंसर जस्टिफाइड होगा। ठीक, चलो बेटा कंप्लीट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडिशनल क्वेश्चन है, प्रूव दैट द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइबिंग ऑन द टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर टुगेदर इक्वल्स टू द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइबिंग ऑन द हाइपोटेनस। मतलब देखो देखो देखो, समझो एक मिनट, क्योंकि इसकी लैंग्वेज सही में आ गई ना, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखो ये मैं बना रहा हूं बेटा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, ऑब्वियसली ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, एक 90 होता है, तो देखो इसमें 2 अदर साइड्स है और एक हाइपोटेनस है, तो देखो अदर 2 साइड्स मतलब जितनी भी लेंथ इसकी होगी, मुझे नहीं पता कितनी लेंथ है, तो जितनी भी लेंथ इसकी है ना, तो इसको बेस मान के एक बनाओ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ से बना लिया, और एक बनाओ ट्राइंगल इसको बेस मान के, ठीक है, तो इन दोनों का एरिया, सुन रहे हो, इन दोनों का एरिया किसके बराबर आएगा, इसके, और इसकी जो भी लेंथ होगी, ठीक है, इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो यहां पहले थ्योरम के लिखा नहीं है, बट ऑब्वियसली बाय कॉमन सेंस अपन बोल सकते हैं कि भाई 2 ट्राइंगल का एरिया तीसरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर आएगा। ठीक, चलो अब सुनो, तो गिवन क्या है इसे बताओ। गिवन है इन ट्राइंगल ABC, सुन रहे हो, इन ट्राइंगल ABC एंगल बी गिवन है 90 डिग्री, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, एंड ट्राइंगल सुनो PAB, ओके, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, QBC, और ट्राइंगल कौन सा, ARC। R कैसे ट्राइंगल है, R इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ये करना है मुझे, चलो भाई, एरिया ऑफ व्हाट, क्या बोले जल्दी बोलो, ARC, यस ARC ट्राइंगल ARC इज इक्वल टू एरिया, कौन सा एरिया, इन दो के सम के बराबर, PAB प्लस एरिया
ऑफ ट्राइंगल क्यूबीसी। चलो भाई, तैयारी हो चुकी है, अब स्टार्ट करना है मुझे प्रूफ। बताओ शुरुआत कहाँ से करें। देखो, थ्योरम कोई सी भी लगाना हो, कुछ भी प्रूव कर, सबसे पहले इन तीनों ट्राइंगल को आप बताओगे सिमिलर। मतलब ऑब्वियसली सिमिलर तो पहले से ही है, बस आपको लिख देना है। तो क्या लिखोगे तुम लोग सिमिलर, बताओ क्या लिखोगे। देखो, सिंस ट्राइंगल कौन सा, पी ए बी, ट्राइंगल क्यू बी सी, और तीसरा ट्राइंगल क्या है, आर ए सी, आर इक्विलेटरल, therefore they are similar, therefore triangle PAB similar to RAC similar to QBC। ठीक है, बाय कौन सी सिमिलरिटी, बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ठीक है, अगली स्टेप बताओ तुम लोग क्या हो। ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ये तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया। हाँ, समझ रहे हो, इसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, एक तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी और साथ साथ में क्या लगेगा, साथ साथ में थ्योरम जो चल रही है ना, जिस टॉपिक चल रहा है वो थ्योरम लगने वाली है। बताओगे मुझे क्या करोगे? देखो समझो, परेशान मत हो तुम तो भाई। राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, तो पीजीटी तो अप्लाई करो तुम लोग। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस नया है। तो तुम लोग बोलोगे सर ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 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 बी सी स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट होगा, बताओ जरा। नहीं होगा ना? अच्छा, अब सुनो, ये तो पीजीटी अप्लाई होगी। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ किसकी तरफ, उस थ्योरम की तरफ। वो थ्योरम क्या बोलती है, ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो, किसके बराबर आता है, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब मुझे साइड का रेशियो चाहिए। तो एक काम करो, सुनो एक मिनट, पूरी इक्वेशन में सुन रहे हो, या तो ए सी से डिवाइड कर दो, या ए बी से डिवाइड कर दो, या बी सी से डिवाइड कर दो। बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप डिवाइड बाय ए सी से करो। देखो सर, इसके पीछे क्यों पड़े हम लोग, हमको थ्योरम की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। रेशियो के बारे में बात करते हैं। डिवाइड व्हाट, बोथ द साइड बाय। अब सुनो, किसी से भी डिवाइड, भाई इनमें से तीनों में से किसी भी साइड से डिवाइड कर दो। मैं ए सी से कर देता हूं, बाय ए सी स्क्वायर। तो ये होगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अब देखो थोड़ा इसको मैं लेफ्ट में लिख रहा हूं ना, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, इस वाले पार्ट को। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बस। अब सुनो एक मिनट, ए बी किसकी साइड है बताना जरा। सर ए बी जो साइड है वो इस ट्राइंगल की है, और ए सी किसकी साइड है, इस वाले। तो इस रेशियो को देखना ध्यान से। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता एरिया ऑफ ए बी सी, ना ए बी पी अपॉन एरिया ए सी, मतलब आर ए सी। बेटा एक मिनट के लिए पेन स्टॉप करो तुम लोग जरा, उल्टा चल रहा है। पहले अपन ट्राइंगल का एरिया का रेशियो इसके बराबर लिखते थे, अब इस साइड के रेशियो को मैंने एरिया के बराबर लिख दिया। सबको समझ में आया नहीं आया भाई? अरे देखो ना भाई, इधर देखो, समझ लो, समझो फिर से एक बार। अरे भाई देखो, ट्राइंगल ए बी पी क्या ट्राइंगल आर ए सी के सिमिलर है कि नहीं, बताओ। हाँ सर है ना, हाँ बिल्कुल है। क्यों है सिमिलर, बताओ दिया, तीनों ट्राइंगल से इक्विलेटरल हैं। तो तुम यदि ऐसा बोलोगे तो ए बी पी अपॉन एरिया ऑफ आर ए सी, तो मैं मना थोड़ी करूंगा तुम लोगों को, ए बी अपॉन आर ए का स्क्वायर या ए सी का स्क्वायर।
कर दूंगा, तो ये तो कर रहा हूँ, पहले ये यहाँ से यहाँ, या जब यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ मैं, सही में आ गया, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया है। फाइन, कृष्णा बेटा मेरी बात सही में आ गई? चलिए, अब बी सी ढूंढो किसकी साइड है। सर बी सी जो साइड है, बी सी साइड है इस ट्राइंगल की। अच्छा, तो एरिया ऑफ क्यू बी सी कर दो। ए सी किसकी साइड है? वो आर ए सी के। लो खत्म हो गया। अब आर ए सी दोनों के पास है, एलसीएम में आर ए सी आ जाएगा और बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो एरिया ऑफ ए बी पी, एक स्टेप में कम कर रहा हूं, क्यू बी सी। देखो पहले मैं एलसीएम लूंगा तो ये टर्म कॉमन हो जाएगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ आर ए सी। ठीक, चलो भाई कंप्लीट करो। बिल्कुल सही है।